तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर की नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में स्टेप वाइज समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है एचसीएफ 18 और 48 का। ठीक है, तो आपको एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके एक बार 18 का एक बार 48 का फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसको देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे पाई खींचूंगा, फिर ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। कैसे, देखो, सबसे पहले 2 से भाग दो। 2 से क्यों देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। आप कहोगे सबसे छोटी संख्या तो 1 से भी दे सकते थे। जब 1 से भाग दोगे तो वही संख्या रिपीट होगी। जैसे 1 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आएगा, 18 बार में ही, तो सॉल्व तो होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का मतलब 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, 2 से मैं भाग देता हूँ। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। फिर ये 9 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो अब यहाँ से हम 3 को लेके जाएंगे। तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। फिर एक बार 3 से लेके जाइए और ये काम खत्म। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक फैक्टर निकालते रहते हैं। तो ये हमारा 18 का फैक्टर आ चुका है। अब हम निकालेंगे 48 का फैक्टर। ठीक है, तो वही तरीका होगा जो अभी तक चल रहा था। 48 लिखेंगे, पाई खींचेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। देखिए, मैं, आप कहोगे कि आप कैसे श्योरिटी हो कि आपका 2 से ही भाग चला जाएगा। तो श्योरिटी में इस प्रकार से हूँ कि जब भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो उसको मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या गिवन हो, जैसे 5 6 10 नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या गिवन हो, ठीक है, कितनी भी डिजिट का हो, लास्ट डिजिट को हमेशा ध्यान से देखो। जैसे लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होती है, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, 4 6 2 8 10, या फिर लास्ट में 0 है तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी। इसलिए मैं यहाँ पे श्योर था। ठीक है, तो अब ये 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 8 आता है 4 बार में। ठीक है, फिर 4 है लास्ट में तो पक्का 2 से भाग जाएगा। तो फिर 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार में, 4 आता है 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में। अब ये 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 के पहाड़े से ही आएगा, तो ये 1 बार में। अब ये हो गया, काम खत्म है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से, बस दोनों के फैक्टर्स आ गए तो अब आपको केवल और केवल दोनों के फैक्टर्स को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करते हैं, देखो, सबसे पहले लिखो। क्या लिखो, जितने भी फैक्टर्स निकल कर आए हैं। जैसे कि मैं 18 लिखा और 18 के जितने भी फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में उसको लिखूंगा, 2 गुणते 3 गुणते 3। अब ठीक इसी प्रकार 48 का भी लिखूंगा, 48 का 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि ये 4 बार था 2 तो 4 बार लिख लिया। अब ये 3। अब आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए, सबसे पहले लिखेंगे HCF। अब हमारा निकलने वाला है, हम ये देखते हैं कि जो फैक्टर ऊपर है वो फैक्टर नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, और ये कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 ऊपर है, 1 2 नीचे है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, ये ऊपर नीचे है। ठीक है, तो मैं एक बार 2 ले लिया। ठीक है, अब ऊपर 2 कोई है नहीं है। ठीक है, तो 2 की बात ही खत्म करो, क्योंकि नीचे तो 2 3% है, लेकिन अब एक भी ऊपर 2 नहीं बचा है। तो 2 का काम खत्म करो, अब 3 पे आओ। एक 3 ऊपर, एक 3 नीचे है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके फिर से एक 3 ले लेंगे। ठीक है, अब एक और 3 ऊपर है लेकिन एक और 3 नीचे नहीं है, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। हमें कॉमन मिले केवल और केवल 2 फैक्टर्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में गुणा कर दो, 2 गुणते 3, ये हो गया 6 और यही हो गया आपका LCF। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।